तो हेलो बच्चों, अध्ययन विद मी पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है हिमांशु। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि इस सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, कैसे हम डिकोड करें एक एक लाइन को और कैसे फिगर बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें। तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत टफ होता है, तो उसको भी बताऊंगा कैसे करना है। तो उसके लिए आप ये पूरी वीडियो देखना और अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जल्दी हमारे 100 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ठीक है। The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. Find the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow. Find the area of the rocket painted with each of these color. पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14। ठीक है। तो ये कुल मिला के क्वेश्चन है, यानी कोनिकल पोर्शन पे हमें ऑरेंज पेंट करना है और सिलेंड्रिकल पोर्शन पे हमें येलो पेंट करना है और उनका एरिया बताना है। तो अब हम किसी भी चीज़ पे पेंट करते हैं तो उसके सरफेस एरिया पे पेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सरफेस एरिया फाइंड आउट होने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए ना क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसी फिगर है ये। ठीक, क्योंकि इस वाले डायग्राम में इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारा कोन हो गया और कोन पे ही अटैच्ड है एक हमारा सिलेंडर। ठीक है। तो ये इसका बेस हो गया कोन का और इसी पर है एक सिलेंडर अटैच्ड है हमारा। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच है। ठीक है। अब हाइट भी दे रखी है हमें रॉकेट की। तो इंटायर रॉकेट जो है वो 26 मीटर लॉन्ग है, यानी फुल हाइट जो है पूरे सिस्टम की वो 26 सेंटीमीटर है। ये हमने बना दी। और कोन की जो हाइट गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर कोनिकल पोर्शन की। ये हमें जो गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। और जो पोर्शन बच गया फिर सिलेंड्रिकल पोर्शन का, वो ऑटोमेटिकली 20 में 6 में से 6 घटाओगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता चल गया, हाइट की डायमेंशंस पता चल गई पूरे सिस्टम की। अब हमें डायामीटर भी दे रखा है कोनिकल पोर्शन का 5, तो जो रेडियस होगी वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली 2.5 सेंटीमीटर। और जो बेस एरिया है वो भी दे रखा है हमें रॉकेट का, तो और उसको भी हमें पेंट करना है। ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पेंटेड होने से बच जाएगा, क्योंकि ये जो है ये इस पर लॉक होगा। जैसे ये मान लो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो ये इस तरीके से अटैच होगा कोन के ऊपर, तो ये वाला एरिया पे हम पेंट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इस वाले एरिया को हम नहीं लेंगे पेंट करने के लिए। तो लेकिन नीचे वाला जो है ना, ये यहाँ से बंद है, तो यहाँ पर भी पेंट होगा, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे जब हम एरिया निकालेंगे। ठीक है। इतना चीज़ इस पर ध्यान रखना है आपको। तो अब पेंट की बात करें तो पेंट जो है सरफेस एरिया पे होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पेंट होना है इसके ऊपर पूरे सरफेस एरिया पे। और इसमें एक चीज़ बस नोट करने वाली ये है कि जो कोन है ना, उसके सरफेस एरिया पे तो जो ये पोर्शन है कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पर तो पेंट होगा ही होगा, बाकी इस पर भी हम पेंट कर सकते हैं जो बचा हुआ साइड है नीचे से। तो नीचे से ये सर्कुलर है शेप में। ठीक है। तो यहाँ पर इतने पोर्शन पे भी पेंट हो सकता है, तो ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा जब एरिया निकालेंगे। तो आइए इनको एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले ऑरेंज वाला पोर्शन ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर ऑरेंज करना है नीचे येलो करना है। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्शन, या ऑरेंज पार्ट या ऑरेंज पोर्शन का जो एरिया है। तो उसमें क्या क्या आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ रहा है, CSA ऑफ कोन आ रहा है एक, तो प्लस करेंगे। और नीचे एक डिस्क सी बन रही है, देखो इसको मैं साइड में बना के समझाता हूँ। ये एक सर्कल है और जब नीचे ये कोन का बेस है। ठीक है। कोन का ये बेस है, जब नीचे से देखोगे आप इसको तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे तो सिलेंडर अटैच होगा, तो इस पे तो कोई पेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो एरिया बच गया इस साइड, इस पूरे पे पेंट होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालें आप, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो रिक्वायर्ड पेंट वाली जगह है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब हमें रेडियस तो पता ही है, सिलेंडर की रेडियस है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज़ 3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हो गई वो हो गई 1.5 सेंटीमीटर इसकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो R1 को मैं ले लेता हूँ 2.5 सेंटीमीटर। R1 जो है वो कोन की रेडियस है, और R2 को मैं ले लेता हूँ कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो अब मैं क्या करता हूँ, पाई R1 स्क्वायर में से माइनस कर देता हूँ पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो एरिया आ गया, ये इस डिस्क का एरिया आ गया जो पेंट करना है हमें नीचे से। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये टोटल कोन का हो गया, कोन का कोई एरिया नहीं बचा जिस पे पेंट ना हो।
तो CSA ऑफ कोन हम जानते हैं पाई RL होता है, फॉर्मूले याद होनी चाहिए। पाई कॉमन ले लेते हैं, या अभी ऐसे लिख लो, एक साथ ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो हमेशा कॉमन लेने वाली अप्रोच अपनानी है, उससे हमारा सवाल की जो कैलकुलेशन हो जाती है वो ईजी हो जाती है थोड़ी। अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो हर जगह आपको पाई मिलेगा, ठीक है। तो पाई ही दिक्कत करता है कैलकुलेशन में। तो अच्छा, ये R नहीं लिखते हैं ना, क्योंकि हमने कोन की रेडियस को R1 लिया है, तो R की जगह R1 लिखते हैं, क्योंकि 2 रेडियस आ रही हैं। तो ये हो जाएगा R1L प्लस पाई R1, सॉरी पाई तो कॉमन ही चला गया बाहर, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इतना। अब एक चीज़ और इसमें रिक्वायरमेंट है, वो है L की। तो L भी नहीं पता हमें, तो इसे अभी 1 डाल के छोड़ना पड़ेगा हमें। L निकाल लेते हैं पहले। तो L का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट में R1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये H जो है ये कोन की हाइट है, ठीक है, और कोन की हाइट हमें पता है 6 है। तो R1 कितना है भैया, 2.5 का होल स्क्वायर प्लस H है हमारा 6 का स्क्वायर। तो 25 होता है आपका 625, और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। तो ऐड करोगे तो 36 में से 6 जोड़ोगे तो आएगा 42.25। अब इसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है, तो स्क्वायर रूट भी पता कर लेते हैं साइड में। 42.25 है, तो पेयर बनाना पड़ेगा हमें, पेयर बना लेते हैं। अब ये जाएगा 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 36 टाइम्स जाएगा। तो 12 में से 6 गए 6.25, पॉइंट लगाया, 6 6 12, और ये ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। 12 के बाद अब जाएगा 5 से डिवाइड, तो 5 से करते हैं, तो ये 6.5, 5 5 5 12 6, तो ये पूरा ही जो है कट गया। तो अब जो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया वो आया 6.5 सेंटीमीटर। तो L हमारा निकल के आ गया। अब बस इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बाकी वैल्यूज़ हमें पता है। तो अब लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो पाई है हमारा 3.14, और अंदर आ जाएगा R1 यानी कि 2.5 इंटू 6.5, और प्लस R1 स्क्वायर यानी 2.5 का होल स्क्वायर माइनस R2 यानी कि 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3.14, और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रफली 65 और 25। तो 16 25 नहीं 6, 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, प्लस 25 25 625 होता है, और 15 15 होता है 225। बस ये कैलकुलेट कर लेना, अब हमारा आंसर आ जाएगा 3.14। और ये ऐड हो जाएंगे, तो 25 और 25 तो 50 हो गए सीधे सीधे, और ये हो गए 6 6 12 22। उसमें माइनस कर देंगे 2.25, 3.14, तो 50 में से 25 गए तो 25 ही बचे फिर से, और इधर 2 में 2 गए 0 और 20। तो बस अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो आइए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साइड में। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20.25, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। यानी इतना एरिया था जो कोन का, जिस पर हमें ऑरेंज पेंट करना था। अब हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में बस नीचे का बेस आएगा और कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, बस, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं सेकेंड पार्ट। एरिया ऑफ द येलो पोर्शन, मैंने ऊपर ऑरेंज येलो ही लिख दिया क्या, ऊपर भी नहीं ऑरेंज ही लिखा है। तो एरिया ऑफ द येलो पोर्शन निकालना है, तो उसमें एरिया आ जाएगा भैया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। तो R2H लिखेंगे क्योंकि उसकी रेडियस हमने ली है R2, और H ले लेंगे, कैपिटल H ले लेंगे हाइट, ठीक है, क्योंकि स्मॉल h उसकी ली थी। और प्लस कर देंगे, नीचे बेस एरिया भी आ रहा है, तो पाई R2 स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है क्लियरली क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो पाई R2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अंदर बचेगा R2 2H प्लस R2, ठीक है। अब ज़रा इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.14 पाई की वैल्यू लगानी है, और R2 है हमारा 1.5, 2 इंटू H। हाइट जो थी वो कोन की कितनी हो गई थी, तो देखो टोटल तो 26 थी, तो 6 कोन की माइनस कर दी तो 20 बची थी, यानी हाइट जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन की वो है 20, और R2 है अपना 1.5। और इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 1.5, और 3.14 इंटू 1.5, और ये भी ऐड कर देते हैं तो इंटू 41.5। बस अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको भी देख लेते हैं।
3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5, तो ये आ गया लगभग हमारा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अब चाहे तो वो ये भी पूछ सकता था कि टोटल एरिया कितना पेंट करना है, तो फिर ऐड कर देंगे दोनों को, तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन सेपरेटली पूछा है हमसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर, है ना, मतलब किस कलर से कितना एरिया पेंट किया जाएगा वो एरिया बताना था हमें। तो ये सिंपल था। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन जो कि NCERT का एग्जाम्पल भी है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे इसे सॉल्व करने में लगभग 10-11 मिनट लग गए, बट मैं आपको समझा के कर रहा हूँ इसीलिए इसमें टाइम लगा, अदरवाइज़ ये जल्दी हो जाएगा अगर आप ध्यान से करेंगे और कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए। अ वेल ऑफ डायामीटर 4 मीटर इज़ डग 20 मीटर डीप। ठीक है, तो जैसे जैसे अच्छा, क्वेश्चन जब भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का है तो आपको 1-2 बार रीड करना है उसे। ठीक है, उसकी लैंग्वेज को समझना है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं कि लिखा क्या है, तो फिर गलत सलत डायग्राम बना देते हैं और फिर कैलकुलेट भी गलत ही होता है वो। तो वेल ऑफ अ वेल होता है कुआं। कुआं कैसे बनेगा, कुआं ज़मीन को खोद के। तो अ वेल ऑफ अ डायामीटर 4 मीटर इज़ डग 20 मीटर डीप। तो मान लो कोई ज़मीन रही होगी, है ना, क्योंकि कुआं हम ज़मीन पर ही खोदते हैं, ये ज़मीन का सरफेस है। अब सपोज़ करो मैंने यहाँ से कुआं खोदा, ये मैंने कुआं खोद दिया ज़मीन के नीचे। तो वो जो कुआं खुदा है वो कैसा है, कुआं जब खुदेगा, गोल खुदेगा, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में खुदेगा हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कुआं खोद दिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नीचे से भी ये सर्कुलर ही होगा, कुछ इस तरीके से कुआं खोद दिया हमने। ठीक है, फिर कुआं खोदा तो क्या हुआ, इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है हमें। डायमीटर कितना हो गया, ये 4 मीटर डायमीटर है, तो 2 मीटर हो गया इसकी रेडियस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर रेडियस हो गई। और ये डीप कितना है, गहराई जो दे रखी है, तो गहराई जो होगी भैया इसकी हाइट ही होगी गहराई, यानी ये हाइट दे रखी है आपको 21 मीटर डीप। तो ये गहराई दे रखी है इस कुएँ की। ठीक है, द अर्थ इज टेकन आउट, इट हैज़ बीन सेपरेट इवनली अराउंड इट इज़ इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विद 3 मीटर फ्रॉम एन एम्बैकमेंट विद। ठीक है, तो अब जो मिट्टी निकली ना इसमें से, कुआं खोदा तो मिट्टी निकली होगी, तो हमने उससे एक एम्बैकमेंट बना दिया इसके चारों, कोई कुएं में गिर ना जाए, तो एक छोटी सी बाउंड्री बना देते हैं ऊंची सी। ठीक है, तो वो हमने इसके चारों ओर बना दी है। तो अब मुझे बताओ वो कैसे बनाई होगी हमने। तो सपोज़ करो ये हमने बना दी एम्बैकमेंट कुछ इसके चारों ओर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वो एम्बैकमेंट है, तो ये कुछ ऊंचा बनाया गया होगा। ठीक है, एक सेकंड में ना इसे थोड़ा समझाने के पर्पज़ से थोड़ा ऊपर बनाऊँ इसे। ये कुछ इस तरीके से बनाया होगा, इसके ऊपर बनाया ना, तो ये ऐसे बना हुआ है। ये यहाँ से तो खुला रहेगा, ये क्योंकि कुएं का होल है तो ये यहाँ से खुला रहेगा इतना पोर्शन। तो ऐसे करके एक चबूतरा टाइप बना दिया हमने ऊपर से। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा ये डायग्राम। तो बीच में से वो खाली है। ठीक है, तो अब हमें इसकी रेडियस तो पता है कुएं की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, तो वो है 2 मीटर। ठीक है, तो ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और हमें विड्थ दे रखी है 3 मीटर, यानी ये चौड़ाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। इसे विड्थ बोलेंगे, कितना चौड़ा है ये एम्बैकमेंट, तो ये दे रखा है 3 मीटर। तो अगर मैं टोटल रेडियस की बात करूँ तो टोटल रेडियस हो गई इसकी 5। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज़ बताइए, कुएं की जो मिट्टी हमने निकाली है उसी से एम्बैकमेंट बनाया है, तो एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वही जो है उस जो वेल हमने बनाया उसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा, क्योंकि वो मिट्टी उतनी निकली होगी जितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा किसके, जो हमने एम्बैकमेंट बनाया है उसके वॉल्यूम के। तो बस हमें वो वॉल्यूम बराबर रख देना है और हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम हो गया। अब बस हमें क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम बराबर रख देने। तो आप नीचे वाले वेल का तो वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर दोगे क्योंकि वो सिलेंडर बन रहा है, लेकिन ऊपर जो बन रहा है वो वॉल्यूम जो है वो आपको वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो बीच में खोखला है जो एम्बैकमेंट बनाया है ना, तो ऊपर से होल होगा उसमें, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते उसमें आपको बड़े सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तब वो जो पूरा एम्बैकमेंट है उसका वॉल्यूम निकल के आएगा।
ठीक है, आइए कैसे, तो उसको देखते हैं। तो अब हमें बस एक फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इसमें हमें हाइट फाइंड करनी है एम्बैंकमेंट की, यानी ये जो है ये h हाइट फाइंड करनी है। तो h ले ली हमने उसकी हाइट, तो ये फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ वेल है वो तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इस एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि हमें बस उसका पोर्शन जो नीचे होल है उसको छोड़ करके उसका वॉल्यूम चाहिए मिट्टी का, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा भैया, वो होगा पाई, बड़ा वाला जो सिलेंडर होगा वो होगा पाई आर, उसको ले लेते हैं हम R1 स्क्वायर एच, जो ये एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, माइनस उसमें से हम इस वाले का माइनस कर देते हैं, ये जो बीच में छोटा सा सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये जो बीच में छोटा एक सिलेंडर बन रहा है ना वो माइनस कर देंगे। तो वो कैसे माइनस होगा, तो पाई, उसको R2 ले लेते हैं, पाई R2 स्क्वायर एच, ठीक है। तो एच तो सेम ही रहेगा, बस R1 R2 रेडियस अलग अलग है दोनों की, ठीक है। तो चलिए, तो पाई पाई तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। पाई और R2 स्क्वायर है ना, और सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, तो आर तो इसकी रेडियस है, 2 स्क्वायर इंटू एच 20 मीटर है ये, तो ये तो आसानी है, बट यहाँ पर पाई और एच दोनों ही कॉमन है, तो अंदर बचेगा R1 स्क्वायर, यानी बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस होगी 3 और 2 मिला के 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस R2 यानी कि छोटा वाला सिलेंडर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई तो गया, ठीक है। और बस अब h निकाल लेते हैं यहाँ से, तो h बराबर आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 21 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4, तो ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 21 अपॉन 21, तो 21 से 21 भी कट गया, तो h की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट था, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बस आपको ऊपर वाला जो एम्बैंकमेंट है ना उसका एरिया जो है वो ध्यान से निकालना पड़ेगा, सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो हमने क्या करा, एक कोनिकल वेसल था, ठीक है, ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस फुल ऑफ वाटर। तो कोनिकल वेसल था, उसमें पानी भरा हुआ था, आइए कोन बना लेते हैं एक, ये हो गया मेरा कोनिकल वेसल, ठीक है। और इसका सब कुछ दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है, सॉरी 5 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, हाइट है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है आपकी, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करा, पानी भरा हुआ था इसमें, ठीक है। तो द 3/4 पार्ट ऑफ अ कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस दिस एंड हाइट दिस इज फुल ऑफ वाटर, is full of water, the water is emptied in a cylindrical vessel, ठीक है। तो ये 3/4 पार्ट पानी से भरा हुआ था, यानी ये इतना पानी से भरा हुआ था इसका, ठीक है, पूरा नहीं भरा हुआ है, 3/4 पार्ट तक भरा हुआ है। ये कितना पार्ट है, 3/4 पार्ट है ये, ठीक है, जो पानी इसके अंदर है, इस कोन के वॉल्यूम का 3/4 पार्ट का पानी इसमें भरा हुआ है। अब इसको हमने एम्प्टी कर दिया किसमें, एक सिलेंड्रिकल वेसल में, यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल रहा होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का सिलेंड्रिकल वेसल। अब इसकी इंटरनल रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। अब इसमें पानी भरा, तो ये भी पूरा नहीं भरा होगा, मान लो इसमें पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है, पानी यहाँ तक भर गया। तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ तक भरा है तो इतने एरिया में ये सिलेंड्रिकल पानी भरा होगा, तो उस पानी को प्रॉपर्टी होती है जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है पानी, ठीक है, एक खासियत है पानी की। तो इतनी हाइट का पानी भरा हुआ है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल, इसकी वाटर की हाइट बतानी है हमें, तो इसको h ले लेते हैं वाटर की हाइट को। तो अब मुझे बताओ जितना पानी इसमें डाला है हमने पलट के, तो वो वॉल्यूम बराबर होगा पानी का, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम को इक्वल पुट कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा। तो पहले तो कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए वॉल्यूम
वाटर इन सिलेंडर। ठीक है, जितना पानी सिलेंडर में गया उसका वॉल्यूम और कोन में जितना पानी था उसका वॉल्यूम। तो कोन में कितना पानी था, तो 3/4 पार्ट था, तो वॉल्यूम को हम कर देते हैं 3/4। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम, जितना भी कोन का वॉल्यूम है उसका 3/4 वाटर था उसमें, वही हमने उसमें डाला है कोन इसमें सिलेंड्रिकल वेसल में, तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा उसके। अब दोनों के फॉर्मूले हमें पता हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो 5 है, तो 5r स्क्वायर इंटू एच हमें पता है 24 है। ठीक है, और यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू एच हमें फाइंड करना है। तो पाई से पाई उड़ा देते हैं, 3 से 3 भी उड़ गया। ठीक है, और 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम। ठीक है, बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो एच बराबर आ गया हमारा 5 × 5 × 6 डिवाइड बाय 100। तो 5 5 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा होता है आपका 100। और इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 3/2 का मतलब हो गया 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो पानी आया है वो इतनी सेंटीमीटर का है। अब कहोगे सर ये तो बहुत कम सेंटीमीटर हो गया, है ना, जबकि कोन में तो जो है 5 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर की हाइट का पानी था। तो दोनों के शेप में अंतर होता है। कोन की जो हाइट वो है वॉल्यूम वो कम होता जाता है, उधर रेडियस चौड़ा है, मतलब जो सिलेंड्रिकल वेसल है ना उसकी रेडियस भी देखो 10 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और नीचे तो और कम होगी, तो इसलिए जो उसकी जो हाइट आई है वाटर की वो कम आई है। तो मतलब करेक्ट ही है हमारा आंसर। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 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 ओके, यहाँ बोला जा रहा है अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है। बाउल आप जानते हो कटोरी जैसा हेमीस्फेरिकल होता है, कटोरी समझ लो आप। तो ऐसा एक बाउल है हमारे पास, ये रहा बाउल। तो इंटरनल डायमीटर 36 है, डायमीटर 36 है, तो 36 का हाफ करोगे तो आएगा 18 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे फॉर्मूले में रेडियस आती है, हमें रेडियस से मतलब है। 36 सेंटीमीटर कंटेन लिक्विड, इसमें पानी है। ठीक है, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स। अब हमारे पास कुछ बॉटल्स थी, क्या थी, सिलिंड्रिकल बॉटल्स थी। तो इसमें इस लिक्विड को भरा है हमने। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। तो अब मैं 70 बार तो पेस्ट करूँगा नहीं भैया, है ना। ये मैंने कुछ चीज़ें बना ली हैं, ये देख लो, ये कुछ बोतलें बना ली मैंने। अब इनमें हमें इसमें पानी भी भर देते हैं। इसमें पानी था, ये रेड रेड पानी दिखाया है मैंने, हमारा पानी कीमती है, रेड कलर का है, कलरलेस नहीं है। ठीक है, अब ये पानी इन बॉटल्स में भरा है हमने, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने मतलब पूरी पूरी भरी हैं बोतलें, सारी बोतलें भर देंगे आज पानी से। तो ये 70 हैं। ठीक है, टोटल कितनी है, 70 है। मैंने 4 बनाई हैं, 70 बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ सर। चलिए, हाँ, तो अब हमने इसमें भर दिया पानी। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ईच बॉटल, हमें हर बोतल की हाइट बतानी है कि इसमें जो पानी भरा है वो कितनी हाइट का है। ठीक है भैया, इफ़ 10% लिक्विड इज़ वेस्टेड इन ट्रांसफ़र, जब हम भर रहे थे तो भाई जब किसी चीज़ से भरते हैं हम ऐसे ही रैंडमली, तो कुछ पानी बाहर भी गिर जाता है ना, बूंद बूंद करके, तो वो वेस्टेज हो जाता है पानी बहुत सारा। तो वो 10% है, इन्होंने ये भी बता दिया है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, हेमीस्फेरिकल बाउल है, तो इसमें जो भी पानी रहा होगा वो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी रहा होगा इसमें, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, है ना। तो उतना ही पानी रहा होगा उसके अंदर। जो पानी होगा वो एक सॉलिड फिगर की तरह काम करेगा। पानी वहाँ पर, पानी की क्वालिटी है, जिस बर्तन में रखते हो उसी का शेप ले लेता है। तो वो एक सॉलिड फिगर बनी पानी, और पानी की क्या शेप बनी, इस हेमीस्फेरिकल बाउल की शेप बनी। तो उसका इंटरनल डायमीटर गिवन है हमें 36 सेंटीमीटर। तो उस पानी का वॉल्यूम क्या होगा, इस जो ये कैपेसिटी है इसकी वो बराबर होगा उसके। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं उसका, बाउल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ दी वाटर प्रेजेंट इन बाउल, जो भी बाउल के अंदर वाटर रहा होगा उसका वॉल्यूम कितना था वो फाइंड कर लेते हैं। और वो किस शेप का है बाउल के अंदर, वो हेमीस्फेरिकल है। तो हम जानते हैं हेमीस्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है। अगर पूरा स्फेयर होता तो उसका होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो आधा है तो उसका होगा 2/3 पाई r
क्यूब। तो आर कितना है 18 इंटू 18। ठीक है, चलो तो इसका चलो निकाल लेते हैं। 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 18 इंटू पाई। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं, अभी हमें बराबर ही रखना है, तो वो हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको कैलकुलेशन में ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले ही मल्टीप्लाई करने में मत रहना, क्योंकि मेंसुरेशंस वाले जब क्वेश्चंस करते हो उसमें कटने के चांस रहते हैं टर्म्स के, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया मेरा जो है वाटर का वॉल्यूम जो इस हेमिस्फेरिकल बाउल में था। अब इसी पानी को हमने 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स में भरा है, तो 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम 10% लिक्विड वेस्ट हुआ है ना, तो पहले वो निकाल लेते हैं कि वेस्ट कितना हुआ है। तो जो वेस्ट वाला हुआ होगा वो माइनस भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वेस्ट वाटर, तो ऐसे लिख लो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। तो जो वेस्ट हो गया उसका वॉल्यूम निकाल लेते, तो 10% ट्रांसफ़र में तबाह हो गया हमारा पानी, तो ये हो गया आपका पाई। 10% कैसे निकालोगे, 10/100। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, और 2 9 18, 2 5 10 हो गया। ठीक है, और 5 से इसे भी कट कर लो, तो 5 3 15, 3 बचे, 6 तो ये आ गया आपका कितना 108 इंटू 3.6 इंटू पाई, ये कुछ आ गया। ठीक है, ये इतना वेस्ट हो गया, 10% निकाला ना तो वो इतना आया। अब जो रियल वॉल्यूम होगा वो इसमें से ये माइनस कर देते हैं हम, तो लेफ़्ट वॉल्यूम ऑफ लेफ़्ट वाटर, तो पहले कितना था 12 इंटू 18 इंटू पाई, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ये जो वेस्ट हो गया 108 इंटू 3.6 इंटू पाई। ठीक है, तो पाई कॉमन आ रहा है, और अब ये मुझे लग रहा है कैलकुलेट ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अंदर आएगा 12 इंटू 18 इंटू 18 माइनस 108 माइनस इंटू 3.6। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन तो हम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। 18 इंटू 18, तो ये आएगा आपका 3888 पाई 3888 माइनस 108 इंटू 3.6, ये आएगा आपका 388.8। तो अब हमें क्या करना है, 3888 में से माइनस करना है 388.8, तो इट विल गिव्स यू पाई 3499.2 क्या वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये वॉल्यूम जो निकल के आया यही हमने, अब ये वेस्ट वाला हमने निकाल दिया, अब जो बचा वो ये है। तो ये कितना है, तो ये उन 70 बॉटल्स में रखा होगा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 70 था कि 72 था, 72 है भैया, 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स। ठीक है, तो बस बराबर रख देते हैं, तो पाई 3499.2 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय सिलिंड्रिकल, एक सिलिंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आर रेडियस पता है क्या हमें, सिलिंड्रिकल और डायमीटर दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो रेडियस 3 है, रेडियस बॉटल की 3 है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हमें फाइंड करना है। तो पाई से पाई उड़ गया, इसीलिए पाई की वैल्यू हमने नहीं लगाई इसमें, तो पाई की वैल्यू भी लगाते तो और टफ हो जाती कैलकुलेशन फिर। तो आपको इससे बचना है, पाई की वैल्यू को लास्ट में पुट करना है हमेशा। तो यहाँ से अब हम एच कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। तो एच आ जाएगा हमारा कितना 3499.2 9 इंटू 72। तो इसको भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत रहती है। 72 इंटू 9 648, 3499.2, और ये आ रहा है आपका 648। तो बस अब आपको हाइट चाहिए, इसको डिवाइड कर देते हैं।
तो आई होप आपको डिवाइड करना तो आता होगा। 3499.2 डिवाइड बाय 648, तो ये आ गया आपका 5.4 सेंटीमीटर, यानी उन बॉटल्स की जो हाइट थी वो लगभग इतनी थी। ठीक है, तो मैंने बस ये मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन नहीं करी, ये तो आप इसमें तो माहिर हो गई। ठीक है, तो ये रहा 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें कहा जा रहा है कि अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। ठीक है, तो एक पाइप कनेक्ट किया किसान ने जिसका डायमीटर था 20 सेंटीमीटर और कैनाल से। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो एक कैनाल थी, सपोज करो ये कैनाल है, और कैनाल जो होगी वो जो क्यूबिकल होगी, है ना, ये तो हमें पता ही है कि जो भी कैनाल रही होगी वो क्यूबिकल शेप में होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इससे एक पाइप कनेक्ट किया गया है, सपोज करो वो पाइप ये है और वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, जो पाइप कनेक्ट किया है, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया पाइप। ठीक है, और इससे पानी जा रहा है। अब यहाँ कैनाल में पानी आएगा सबसे पहले, और कैनाल से पानी होता हुआ इस पाइप से होता हुआ जो है वो जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक भी है, कुछ इस टाइप का, ये रहा सिलेंड्रिकल टैंक। तो ये पानी इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा सिस्टम तैयार है हमारा बनके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनटू अ सिलेंड्रिकल विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। ये डायमीटर 10 है इसका, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर जो है डायमीटर वो पाइप का है, यानी इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है। तो रेडियस पता है पाइप की, रेडियस पता है सिलेंड्रिकल टैंक की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनटू आर सिलेंड्रिकल टैंक 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, और इसकी जो गहराई है वो है 2 मीटर। ठीक है, ये हमें पता है 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब इफ़ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर, तो पाइप से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड गिवन है हमें। ठीक है, स्पीड दे रखी है हमें 4 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर पानी निकल रहा है। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली, कितनी देर में ये जो टैंक है वो भर जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा भरना है लाइक दिस। ये पानी इसमें गिर रहा है और इसको हमें पूरा भरना है। वो पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा इस टैंक को पूरा भरने में, और हमें जो है पानी की स्पीड पता है जो इस पाइप से आ रही है। ठीक है, ये पाइप है हमारा, दिस इज पाइप, और यहाँ पर ये कैनाल है। ठीक है, अब ये सिस्टम है। तो कैनाल का तो कोई काम नहीं है, कैनाल तो पाइप से जुड़ा हुआ है। मेन काम इस पाइप और इस सिलेंड्रिकल जो है टैंक का है। अब हमसे पूछा जा रहा है टाइम की, कितने टाइम में ये भर जाएगी। तो सबसे पहले हम स्पीड का पता लगाते हैं। देखो, हमें इस टैंक का तो डायमेंशन पता है, हाइट भी पता है इस टैंक की, और जो है रेडियस भी पता है, लेकिन पाइप की सिर्फ रेडियस पता है, हमें लेंथ नहीं पता पाइप की, ये कितना पानी निकल रहा है इसमें 1 घंटे में। तो अगर हम इसकी लेंथ पता कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में ये कितना पानी निकाल रहा है। ठीक है, वही पानी इसमें जा रहा होगा 1 घंटे में, फिर वहाँ से टाइम कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये लेंथ पता होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए इन्होंने स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर, अरे वाटर हो गया भाई, ये तो वाटर इन पाइप। ठीक है, पाइप में जो स्पीड ऑफ वाटर है वो कितनी रही होगी, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 1 घंटे में 1 आवर इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। 1 घंटे में 4 किलोमीटर लेंथ का पानी ट्रैवल कर रहा है इस पाइप के अंदर। तो अगर सब कुछ मीटर में है तो मैं इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ पहले। तो ये आ जाएगा 4000 मीटर, यानी 1 घंटे में जो पानी ट्रैवल कर रहा है पाइप में वो 4000 मीटर का कर रहा है। ठीक है, इससे ये समझ में आया। तो अब हमें लेंथ पता चल गई पाइप की कि इतने किलोमीटर लेंथ ट्रैवल कर रहा है पानी इस पाइप में 1 घंटे में। तो 4000 मीटर आ गया। अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ पहले, कि पाइप से या फिर पहले इसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं कि टंकी में हमें कितना पानी भरना है वॉल्यूम का। तो उसके लिए हमें निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा भाई, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर, इसका कैपिटल ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रहने देते हैं अभी। आर है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हाइट है 2,
तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 पाई, 50 पाई, और मीटर में लगाया ना हमने सब, मीटर क्यूब, ये रेडियस भी मीटर में ही है, ठीक है। चलो तो हमें इतना पानी भरना है, ये तो पता चल गया हमें पानी कितने वॉल्यूम का भरना है, तो 50 पाई मीटर क्यूब पानी आना चाहिए इस टैंक में, ठीक है। कितना आना चाहिए टोटल, 50 पाई मीटर क्यूब का ये पानी इसके अंदर भरा जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब जितना पानी इसमें आएगा भाई वही इस पाइप से निकलेगा, तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो पाइप कैनाल से अटैच्ड है ये 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है, तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। अब 1 घंटे में 4000 मीटर ट्रैवल कर रहा है पानी, और रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो हम इस पाइप का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1 घंटे के लिए कि कितना पानी का वॉल्यूम ये फेंक रहा है बाहर। तो हम निकाल लेते हैं अब वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। पाइप का वॉल्यूम भी वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर और स्मॉल एच लगाया है मैंने, पाई तो पाई रहने दो, आर स्क्वायर है तो रेडियस है भैया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब मीटर में ही कैलकुलेशन हुई है सारी, तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये रफ कैलकुलेट कर लिया हमने रेडियस को, तो 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और h हमें पता है, हाइट हमने अभी निकाली थी कितनी 4000 मीटर, 4000 मीटर। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा पाई 0.01 इंटू 4000, और ये जब मल्टीप्लाई करो तो 4 1 ज़ा 4, 4 0, सॉरी ये ज़्यादा लग गए, 4 0, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये 40 पाई आ गया ओवरऑल, 40 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पाइप से इतना मीटर क्यूब निकल रहा है 1 घंटे में, इतने वॉल्यूम का पानी पाइप से बाहर आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन 1 आवर वाटर केम आउट फ्रॉम द पाइप इक्वल्स टू 40 पाई मीटर क्यूब। केम नहीं, कम्स करो ना, इसे कम ही होगा, कम आउट फ्रॉम द पाइप 40 पाई मीटर क्यूब। 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है, 1 घंटे में 1 आवर में आ रहा है आपका 40 पाई मीटर क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर क्यूब कितने घंटे में आ रहा होगा, 1 मीटर क्यूब पानी, तो आप कहोगे सर 1/40 पाई आवर में, है ना, वही यूनिटरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 मीटर क्यूब कितने घंटे में आ रहा होगा, तो 1/40 पाई। हमें भरना कितना है टैंक में, हमें इतना पानी भरना है 50 पाई मीटर क्यूब, तो ये कितनी देर में आ रहा होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 50 पाई मीटर क्यूब आ रहा होगा 50 पाई अपॉन 40 पाई आवर में। तो पाई से पाई गया, 0 से 0 गया, तो 4 1 ज़ा 4, और 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बटा 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20 आवर, तो 1.25 आवर्स लग रहे होंगे इसको पूरा फिल होने में। तो आप 25 को मिनट में भी चेंज कर सकते हो, तो 1 आवर तो पूरे लग ही रहे होंगे, और 25 को आप मिनट में चेंज कर सकते हो, तो 1 आवर 25 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 0.25 से, 0.25 की मल्टीप्लाई कर दो आप 60 से, तो मिनट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो 1 आवर, और ये आ गया आपका 0 6 पंजे 30 का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 के बाद 2 0, यानी 15 मिनट। तो अगर आवर और मिनट में पूछे आपसे, तो 1 आवर 15 मिनट लग रहे होंगे टोटल इसको फिल होने में, ठीक है। तो ये हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें, आवर और मिनट में, या 1.25 आवर भी करेक्ट ही है, ठीक है। 0.25 आवर कितने होंगे, 15 मिनट होंगे भाई। तो ये आपका फाइनल आंसर था इसका। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 10 मिनट के अप्रॉक्स लगे इस क्वेश्चन को करने में, बट आई होप कि आपको ये मैंने तो समझा के करा इसलिए टाइम लगा, बट अगर आता होगा तो जल्दी जल्दी आप इसे जल्दी और भी कम समय में कर सकते हो। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सब कुछ। और भी आपको चाहिए क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके बता देना, किसी भी चैप्टर के टॉप क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसके अलावा मैं 10th की PCM पढ़ाता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई भी टॉपिक आपको समझना हो। बाकी जो है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर पुराने हो तो उस वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।